काफ़ी लंबे टाइम से है क्या कि वो मदद मिल नहीं पा रही, तो वो समस्या का भी समाधान होना चाहिए। तो समाचार पत्रों की मदद मिले, उनको विज्ञापन भी समय पे मिले, ताकि सबसे ज़्यादा प्रचार भी सरकार की योजनाओं का हमारे पत्रकार साथी करते हैं, क्योंकि पत्रकार ही जो सरकार की योजनाओं का आगे तक आम जन से कनेक्ट करते हैं, वो जोड़ते हैं, कुछ कमियां होती हैं उनको सामने लाते हैं, तो सरकार बेहतर तरीके से काम कर सकती है। ये हमारी कुछ मांगे हैं। जो भी टेक्निकल मैंने उसको देखा नहीं है। तो वीरेंद्र पारी जी हमारे डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस में बैठे हुए हैं, तो वीरेंद्र जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी इसको रिप्लेस करके और अच्छी क्वालिटी की लिस्ट लगाई जाए। साथ ही जब भी कोई तो हमेशा तत्पर रहती है उसके लिए और हमेशा आगे भी रहती रहेगी। बाकी ये हर साल जो समारोह होता है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। हम लोग नीचे से ही जानते थे कि लिफ्ट उनके जरिए ही बने। हम लोग बात कर चुके थे। एल शर्मा साहब बैठे हैं 5 बार के हमारे अध्यक्ष, हम लोग यही बात कर रहे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब लिफ्ट लगवाती जाए। आप जोशी नहीं, आपकी भावना से परिचित और हमारे बहुत ही प्रिय दोनों मुकेश जी अध्यक्ष और महामंत्री भाई साहब हमारे अभी स्वास्थ्य जैसा विषय, लेकिन वो एक एक चीज से अवगत हैं। कौन कौन यहाँ उपस्थित हैं, कितने लोग उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो किसान के घर पैदा हुआ, जो गरीबी में पैदा हुआ, जो कर्मठता में पैदा हुआ, वह व्यक्ति के रहते हुए हम भरोसा कर सकते हैं कि बैरवा साहब हमारे लिए सेतु का काम करेंगे। और जो समस्याएं बताई गई है वो सामान्य समस्याएं हैं। ये लंदन में थे तो हमारे शेखावत साहब यहाँ को जिन्होंने इस प्रेस क्लब को शुरू करवाया, वो इनके घर मेहमान बने थे। तो गोपाल जी इज ग्रेट। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से का मलबा भी उस म्यूजियम का हिस्सा है। वहां पर आप पुलिसर के कामों को देख सकते हैं, दुनिया भर की फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, चैनल्स, इन सब को देख सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वो स्थान है पत्रकारों की दृष्टि से, वो म्यूजियम है। और आदरणीय बैरवा साहब के नेतृत्व में हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने यह संकल्प किया है कि हम जयपुर में म्यूजियम बनाएंगे। अगर म्यूजियम जयपुर के अंदर बन गया तो ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी घटना होगी। हम लोगों को एक तीर्थ मिलेगा। और आदरणीय बैरवा साहब, आपके नेतृत्व में इस मार्ग को प्रशस्त करिए। और छोटे छोटे विषय जो हैं, ये बहुत छोटे छोटे विषय हैं। पत्रकारों के लिए भूखंड की व्यवस्था, इससे ज्यादा क्या छोटा विषय होगा। जहां किलोमीटर्स के अंदर माफियाओं ने कब्जे किए हुए हैं, वहां पर 1 किलोमीटर जमीन इधर उधर खोद करके देने में, और अब तो मल्टीप्लेक्स बनने लगता है, बढ़िया बढ़िया छाट करके कहीं भी तैयार हो सकते हैं। लोगों को ऑफिस, सचिवालय, ये सब साथ के अंदर मिले और वहां संसाधन सरकार की तरफ से लगे हुए हों। कहीं भी कोई व्यक्ति जाके वर्क कर सके, आराम कर सके। 10 कमरे ऐसे बने हुए हों जहाँ जाकर के अनुभूति हो कि यहाँ पर गद्दे कितने मुलायम हैं, ये क्या है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ही नहीं। सरकार के अंदर बहुत ताकत है, बहुत अनुभव हो रही है। बंधुओं, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। किसी भी देश के विकास में, उस देश की जनता के कल्याण में और सरकारों के कामकाज को सही ढंग से अगर चलाने में समाचार पत्र, न्यूज चैनलों, विभिन्न संचार माध्यमों और पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बंधुओं, नारद ऋषि इस दुनिया के सबसे पहले पत्रकार हुए थे। वे समाचारों को एक लोक से दूसरे लोक तक पहुंचाने का काम भी करते थे। नारद ऋषि किसी भी घटना का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर अवार्ड श्री ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज। एक लंबे समय से मैं एनडीटीवी से हम श्रीमती हर्षा सिंह जी को आमंत्रित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इन्हें बधाई आप सबकी तरफ से। न्यूज 24 से श्री
केजे श्रीवत्सन जी को मैं आमंत्रित कर रिपोर्टर के अवार्ड से आज तो आपको बहुत बहुत बधाई। श्री विमल सिंह तंवर जी से अनुरोध। इसके पश्चात श्री हेमंत कटारा जी फर्स्ट इंडिया से एक्सीलेंसी मीडिया अवार्ड 2025 से आपको इस मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी की तालियों की गूंज से हम उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं इस एक्सीलेंसी मीडिया अवार्ड से सम्मानित होने पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री मदन कलाल जी दैनिक भास्कर से और शुभकामनाएं। इसी कड़ी में श्री निखिल सिंह जी हंसते मुस्कुराते हुए ये अपनी खबर का असर छोड़ते हैं। बेस्ट डिजिटल मीडिया रिपोर्टर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। श्री महेंद्र सैनी जी को बहुत बहुत बधाई बेस्ट डिजिटल मीडिया रिपोर्टर अवार्ड से सम्मानित होने पर। इसके पश्चात में श्री दिलीप गुर्जर जी को आमंत्रित करूंगी न्यूज सम्मान प्राप्त करें। पुष्पेंद्र जी, श्री चंद्रशेखर हाडा जी ताकत दी है आप सभी के बीच हम उन्हें सम्मानित करते हुए बहुत बहुत बधाई। उसी कड़ी में श्री ओम प्रकाश पूनिया जी हमारे बल्कि आप हम सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं कि आप साथ ही साथ सहारा के नॉर्थ इंडिया हेड रहे और आपको आज लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी के बीच हम इस मंच पर सम्मानित कर रहे हैं श्री अजय कुमार शर्मा जी को। आपको लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित होने पर बहुत बहुत बधाई। और यकीन मानिए ये लाइफ टाइम अवार्ड न सिर्फ ये सम्मान की कड़ी है बल्कि हम सभी को इन लोगों के यहाँ होने से इनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो इनके सम्मान में जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। श्री सुरेंद्र चौहान जी को हम लाइफ टाइम अवार्ड से अवार्ड की कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले गौतम श्रीमाली जी अपनी हर बात को सहजता से मुस्कुराते हुए हम सभी के बीच में श्री गौतम श्रीमाली जी जोरदार तालियों के साथ और जिनकी फोटोग्राफी रहती है सर्वश्रेष्ठ दैनिक भास्कर से एक बार जोरदार तालियां। बेस्ट फोटो जर्नलिस्ट अवार्ड से आज इन्हें यहाँ नवाजा जा रहा है। मैं आमंत्रित करूंगी श्री मनोज श्रेष्ठ जी को दैनिक भास्कर से और फर्स्ट इंडिया से श्री सुनील शर्मा जी बेस्ट फोटो जर्नलिस्ट अवार्ड 2025 एंड जागो इंडिया जागो से श्री मुकेश शर्मा जी। तीनों के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। बेस्ट फोटो जर्नलिस्ट अवार्ड 2025 पत्रिका सम्मान समारोह में हम सम्मानित कर रहे हैं दैनिक भास्कर से श्री मनोज श्रेष्ठ जी को। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। इसी कड़ी में जो हमेशा बारीकी से फोटोग्राफी को नजदीकी से तो कभी दूर से बारीकियां फेरने में सर्वश्रेष्ठ निभाते हैं सुनील शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए फर्स्ट इंडिया से आप सबकी तरफ से। श्री मुकेश शर्मा जी को इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगी। मुकेश शर्मा जी बेस्ट फोटो जर्नलिस्ट अवार्ड से आपको भी आज इस कड़ी में नवाजा जा रहा है। इसके बाद श्री गोपाल सिंह फोटो जर्नलिस्ट लाइफ टाइम अवार्ड के लिए मैं आमंत्रित करूंगी स्वतंत्र छायाकार श्री महेश आचार्य जी को। बहुत बहुत बधाई। श्री मुकेश शर्मा जी को जागो इंडिया जागो से आपको सम्मानित किया जा रहा है बेस्ट फोटो जर्नलिस्ट अवार्ड 2025 इस पत्रकार सम्मान समारोह में। और श्री गोपाल सिंगर फोटो जर्नलिस्ट लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं श्री महेश आचार्य जी को। इसके बाद फोटो प्रदर्शनी अवार्ड इतने सुंदर छाया चित्र जो हम देख पा रहे थे नीचे, उसमें सबसे पहला नाम श्री भागीरथ जी का टाइम्स ऑफ इंडिया से, श्री रविशंकर व्यास जी पंजाब केसरी से, श्री संतोष शर्मा जी फर्स्ट इंडिया से। लाइफ टाइम फोटो प्रदर्शनी अवार्ड लाइव जो हम दे रहे हैं श्री भागीरथ जी को टाइम्स ऑफ इंडिया से। आप सभी के बीच एक बार बहुत बहुत बधाई वाली शुभकामनाएं वाली तालियां श्री भागीरथ जी के लिए आप सबकी तरफ से होनी चाहिए टाइम्स ऑफ इंडिया से। इसके बाद श्री रविशंकर व्यास जी पंजाब केसरी से फोटो प्रदर्शनी अवार्ड 2025 से आपको नवाजा जा रहा है कि महको तो ऐसे महको की हवाओं को भी होश आ जाए
और बजाओ तो तालियां ऐसी बजाओ कि हमारे पत्रकार बंधुओं को भी जोश आ जाए। श्री संतोष शर्मा जी फर्स्ट इंडिया से फोटो प्रदर्शनी अवार्ड से सम्मानित हो रहे हैं आप सभी के बीच। मैं सुनील जी से अनुरोध करूंगी कि उनके स्थान पर ये सम्मान प्राप्त करें। इसके पश्चात फोटोग्राफी में हिमांशु शर्मा जी, चीफ रिपोर्टर हिमांशु शर्मा जी, सच बेधड़क से मैं आमंत्रित करूंगी इसी कड़ी में। हिमांशु शर्मा जी, आप चीफ रिपोर्टर हैं सच बेधड़क से। इसके पश्चात पूर्व अध्यक्ष नीरज मेहरा जी की पुत्री ऋतु मेहरा लोक टुडे न्यूज नेटवर्क से हमारे बीच में है और महज 28 दिनों में इन्होंने 19.7 मिलियन व्यूज इन्होंने अचीव किए हैं अपने इंस्टाग्राम पर। इनके लिए जोरदार तालियां। और इन्हें मैं आमंत्रित करूंगी ऋतु मेहरा जो कि हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय नीरज मेहरा जी की पुत्री हैं। और इस कड़ी में अगला नाम जो मैं आप सभी के बीच आमंत्रित करने जा रही हूँ वो हमारे लिए गर्व के क्षण है। हमारे अपने ही सदस्य शहनवाज अली जी की पुत्री जो कि वेटलिफ्टर हैं, भारतीय पहलवान हैं, रेसलर हैं सॉरी, और इन्होंने 76 केजी वेट से 22 वर्ष की उम्र है और अभी पटियाला पंजाब से नेशनल कोच बनी है। और इन्होंने 16 गोल्ड मेडल स्टेट लेवल पर और 2 नेशनल गोल्ड मेडल रिसीव किए हैं। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इनकी शहनवाज जी की छोटी पुत्री क्रिकेटर है, तो बहुत बहुत बधाई। आपकी दोनों पुत्रियां आपका मान बढ़ा रही हैं और आपने इनको जिस तरह से मार्ग पे आगे प्रशस्त किया है, सच में आप बधाई के पात्र हैं। तो एक बार अफशा नवाज अली के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। अफशा नवाज अली भारतीय पहलवान, पटियाला पंजाब से नेशनल कोच, और हम सभी के लिए ये गर्व के क्षण कि हमारे अपने सदस्य मिस शहनवाज अली जी की पुत्री हैं और आज इस मंच से हम इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई इसी कड़ी में आप सभी के बीच। सभी पत्रकार बंधुओं के लिए एक बार जोरदार तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई। हमारे सभी सम्मानित होने वाले पत्रकार बंधुओं के साथ साथ सभी पत्रकार बंधुओं के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। कार्यकाल रहे हैं एलन शर्मा जी, बिल्लू बन्ना जी, योगेंद्र पंचोली जी, और आप सबका आशीर्वाद ही है। और मेरे साथ तो हमारे पत्रकार बंधुओं का ही साथ है कि आप सभी एक छोटा सा नाम देते थे जब मैं नगर निगम की शुरू में एंकरिंग करती थी, नवोदित उद्घोषिका प्रीति सक्सेना। तो मेरा आप सभी को आज के इस दिन पर तहे दिल से बहुत बहुत आभार है। अनिल लोढ़ा जी सर भी बैठे हैं इसी कड़ी में, आपका भी बहुत बहुत मैं आप डॉक्टर गोपाल शर्मा जी जो कि सिविल लाइन के विधायक हैं, स्वागत करें हमारे मुकेश मीना जी, साथ ही मुकेश चौधरी जी। मैं अनुरोध करूंगी इसी कड़ी में आप दोनों से सरस राजस्थान स्वाद राजस्थान का राजस्थान आवासन मंडल और महात्मा गांधी हॉस्पिटल, आप डॉक्टर एम.एल. सोनकार जी जो कि संस्थापक हैं महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के। इसके बाद प्रवीण छाबड़ा जी को भी आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगी तो वहां आप आपस में एक दूसरे से चेक कर लें, आपसे अनुरोध है। एक बार मुझे में ये आपसी प्रेम है जो आप देख रहे हैं मंच पर, और ये प्रेम ही है जो बने रहना चाहिए सभी के बीच में। सम्मानित करेंगे प्रेस क्लब अध्यक्ष डिप्टी सी मेहरवा साहब, हमारे आदरणीय विधायक गोपाल शर्मा जी, एम.एल. सोनकार साहब, और कार्यक्रम उपरांत बाद और सभी लोग खाना खा के जाएं, नीचे खाना तैयार है। हमारे पत्रकारों की 2 बेटियों को बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहते हैं। आप सभी खाने पे आमंत्रित हैं।